चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। क्यूज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज वाला होमवर्क सीरीज है 10 नंबर सीरीज है, ठीक है ना। मोबाइल आप रख दीजिए, रख दिए। अरे आप इधर रहते तो दिखाई ना देता जी, पीछे से दिखिए नहीं रहा है कि आप इसी तरफ रहिएगा। आइए इधर, इधर यहाँ बैठाइए इनको। इसमें कहाँ बैठा रहे हैं? हाँ ठीक है, हाँ यहाँ बैठिए तो अब मालूम चलेगा कि ये एक ग्रुप हो गया और ये क्या हो गया, एक ग्रुप, ठीक है ना। इधर लड़का बैठे हैं, इधर लड़की बैठी है। फेल हो जाएगा तो आपको उधर इसीलिए ना भेजा गया है कि फेल नहीं होने देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, वंदे मातरम सर्वप्रथम, वंदे मातरम सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कोलकाता अधिवेशन। कब? 1896। अध्यक्ष रहमतुल्लाह सैनी। अध्यक्ष कौन थे? जो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया था। आप लोग बताइएगा, ये बताइए पुणे समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी में कब हुआ था? कब हुआ था जी? 25 सितंबर 1932 पुणे समझौता हुआ था। आगे बताइएगा, शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने वुड डिस्पैच कब लाया था? 1854। 1854 कब जी? 1854 में लाया था। आगे, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील? हाँ, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। और सुपीरियर तो मीठे पानी का उच्चप का। हाँ, सबसे गहरा झील बैकाल झील। कौन है? और सबसे ऊंचा इसी पेंगांग झील। कौन झील? खराब। ये बताइए कि कैस्पियन सागर की सीमा कितने देशों से लगती है? 5 देशों से। कौन देशों से? कौन कौन? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रूस। किससे नहीं लगती है? उज्बेकिस्तान से। किससे नहीं लगती है? उज्बेकिस्तान से। ऐसे तो बहुत सारे देशों से नहीं लगती है, लेकिन ऑप्शन में क्या रहता है? उज्बेकिस्तान। क्या रहता है? उज्बेकिस्तान रहता है। कोई दिक्कत? ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। अब आप लोग बताइएगा, कालीकट का नया नाम? कोझिकोड। यहीं पर आया था वास्को डी गामा। यहाँ का राजा कौन था? जमोरिन। कौन था? जमोरिन था। आगे बताइएगा, वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर। दास कैपिटल के रचयिता कब? दास कैपिटल की रचना कब हुआ है? चलिए होमवर्क दे दिए। ये क्या दे दिए? होमवर्क। जो होकर बताइए, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया? कर्जन। देख रहे हैं, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन लागू किया था 1905 में। 1905 में क्या किया था? लागू किया था। 1911 में रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। बताइए, हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय था, हार्डिंग द्वितीय था। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एयरफोर्स का तैयारी कराते हैं तो हाँ बोलिए, उनको कुछ देर बाद बात करने का, अभी क्लास चल रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? अबुल कलाम आजाद। और सबसे कम उम्र का अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। और
सबसे पहले महिला अध्यक्ष बनी थी? एनी बेसेंट। भारत की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। भारत की दूसरी महिला नलिनी सेन गुप्ता। भारत के में सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है, जब भी बोलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज ह्यूल। प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी। कोई दिक्कत? आगे। आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेपी कृपलानी। आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष। अभी कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन अभी के कांग्रेस में उस समय के कांग्रेस से बहुत का अंतर था। ठीक है ना? आगे चलते हैं। ये बताइए भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850। कोई दिक्कत? 45 48 था, 48 से क्या हो गया? 50। कोई दिक्कत? पल्लवों की राजधानी भारत का राष्ट्रीय फल आम खाए हैं? नहीं खाए हैं? चलिए वही कोई बात नहीं है। काहे नहीं खाए हैं जी? आप लोग खाए हैं ना? आप जी पीछे खाए हैं? ठीक है, तो बताइए आम मीठे नहीं लगेगा जी? ये सब खट्टा भी लगता है? अच्छा ठीक है, चलिए ये बताइए विश्व की सबसे लंबी नदी। चलिए लंबाई बताइए। 6,695। 6,000। अच्छा, नील नदी निकलती कहाँ से है? हाँ, विक्टोरिया झील से निकलती है, तो उसका नाम होता है श्वेत नील। क्या नाम होता है? श्वेत नील। अब फिर उधर इथोपिया से आती है ब्लू नील। कौन आती है? ब्लू नील। अब सूडान की राजधानी खार्तूम में दोनों मिलती है, तो वहां से सीधे आगे बढ़ती है, तो उसका नाम हो जाता है नील नदी। अब वो जाकर भूमध्य सागर में मिल जाती है। नील नदी के किनारे सबसे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर काहिरा। काहिरा कहाँ की राजधानी है? मिस्र की राजधानी। अच्छा, पीछे लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ तो आप लोगों को तो पढ़ा दिया गया है। इसका मतलब आप पढ़ा दिया गया है तो आप लोग को बोलना चाहिए। बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं। आगे बताइएगा, ताप एवं विद्युत का सुचालक एक अधातु का नाम बताइए। ताप एवं विद्युत का सुचालक और अधातु ग्रेफाइट। क्या होगा? ग्रेफाइट होगा। ठीक है, ये बताइए ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध से। किससे है? दूध पीते हैं ना? कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो दूध खाता हो? दूध रोटी खाते हैं? अच्छा चलिए ठीक है। दूध को शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता, तो कोई पानी मिलाकर बेचता है तो पड़ाक से पकड़ लीजिए, लैक्टोमीटर लेकर घूमते रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक की राजधानी, सॉरी एक मिनट। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। अब मनीला किस द्वीप पर स्थित है? लुजोन। मनीला कहाँ की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। कौन? मनीला। याद करिए, फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त है। कौन गर्त है? मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। ये किस द्वीप के पास स्थित है? चैलेंजर द्वीप। किस द्वीप? दूसरी सबसे बड़ी गहरी खाई मेडियानो की खाई वहीं पर है ना? मरियाना गर्त के पास ही है मेडियानो की खाई। ठीक। ये बताइए अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई? प्यूर्टोरिको। कौन है? प्यूर्टोरिको। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई प्यूर्टोरिको एक देश भी तो है, बताया था ना? कल क्लास वाला में पढ़ाए थे, ज्योग्राफी वाला में।
प्यूर्टो रिको एक देश भी है, वहीं पर गहरी खाई है अटलांटिक महासागर के प्यूर्टो रिको। कोई दिक्कत? आगे लक्षद्वीप की राजधानी बताइए। हाँ, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती कहाँ है? कावारती। ये बताइए, आप बताएंगे। झारखंड की राजधानी काठमांडू। कहाँ है झारखंड की राजधानी? रांची। कुछ सोच नहीं ना रहे हैं, जिंदा है ना। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अच्छा ये बताइए, आप ही बताइए, कोई नहीं बोले, नहीं आप बताइए। छत्तीसगढ़ की राजधानी? तेलंगाना। आप लोग जीएस के मामले में कितना आगे हैं जी आप लोग? छत्तीसगढ़ की राजधानी तेलंगाना है जी। आए कहाँ है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। आप बताइए। त्रिपुरा की राजधानी आप बताइए। अगरतला, वो तो बता दिए अगरतला। आप बताइए। मिजोरम की राजधानी? कोई नहीं बोलेगा। आप लोग आइजोल। आप बताइए। सिक्किम की राजधानी? 3 रुपया वाला जीके जीएस आता है एक। ठीक है ना, पॉकेट जीके जगह कहा जाला। और छोटा हाँ कैलेंडर के साथ भी आता है, ठीक है ना, जिसमें राजधानी राजधानी लिखा रहता है। हर हाल में याद करना है, छोटा छोटा पूछ देगा सब। कैसे बताइएगा? अब बता दीजिएगा तेलंगाना, कहेगा अरे कहाँ जाते हैं आप जी। आगे ये बताइए, गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? 1930। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1920। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? 1942। 1942। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया 1917। गांधी जी को चंपारण लाने का काम कौन किए? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे? अभी हरवरा बताया था ना, क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ है। आगे नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया 1739। 1739। ए मीटर क्या मापता है? हाँ, ए मीटर करंट। अभी अभी पढ़े ना, विद्युत धारा। अब बताइए एनीमोमीटर क्या मापता है? हवाओं का बेग। वायु का बेग, कितना तेज हवा चल रही है, कौन मापता है? हाँ तो याद रखिएगा, ए मीटर अलग है और एनीमोमीटर अलग है। ए मीटर अलग है और एनीमोमीटर अलग है। कोई दिक्कत? चलिए इस तरह से एक, हाँ बताइए, एक और क्वेश्चन इंपोर्टेंट बच रहा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलेंगे आगे। 3 क्वेश्चन बताना है। कच्ची पुड़ी आंध्र प्रदेश। कच्ची पुड़ी भारतनाट्यम तमिलनाडु। मोहिनी अट्टम कथकली हम भाई बताए थे कि कली को देखकर आदमी मोहित होता है केरल में, तो कथकली मोहिनी अट्टम केरल। कथक है उत्तर प्रदेश। सतरिया सतरिया असम। सतरिया असम। सतरिया असम, ठीक है। ये बताइए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम बताइए। चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग ये वाला बुक से जीएस वाला भाग का के टोटली पूछ दिए, ठीक है ना। आप एक बुक दीजिए साइंस वाला, साइंस वाला बुक दीजिए। चलिए बताइए, बताइए तो। आघात वर्धनीयते धातु कौन सी है? ए यू सोना। मैंने सोना आघात वर्धनीयता है, मतलब पीट पीट कर लंबा कर सकते हैं, तन्ने बना सकते हैं। सोना ए यू, इसका संकेत ए यू का पूरा नाम लैटिन नाम बताइए। ऑरम। AURUM ऑरम पूरा नाम है, ठीक है ना। चांदी का एजी अर्जेंटम। अर्जेंटम। कोई दिक्कत? आगे पानी का क्वथनांक बिंदु कितना आता है? 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक बिंदु। आगे चलते हैं। मांसपेशी और हड्डियों को जोड़ता है टेंडम। मांसपेशी और हड्डियों को लिंगामेंट।
अस्थि और अस्थि को लिंगामेंट, मांसपेशी और अस्थि को टेंडम। देखिए ट्रिक याद रखिएगा, आल अ मैट, आल अ मैट। आल कहने का मतलब डबल ए एल, आल हो ना, तो ए से अस्थि और फिर ए से अस्थि, अस्थि अस्थि को जोड़ेगा एल, लिंगामेंट्स। ठीक है, आल हो गया ना। अरे यहाँ पर लिखे हैं जी, देखो ए डबल एल आल, तो अस्थि अस्थि लिंगामेंट, मैट MAT मैट, म से मांसपेशी, ए से अस्थि, टी से टेंडम, तो मांसपेशी अस्थि को टेंडम। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना अस्थि अस्थि गलत, आपको आल और मैट याद रखना है, आल और मैट इस पर बैठा लेना है। ठीक है ना, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना, सोच सोच कर देना है। ठीक है ना, तो सावधानी हट गया, दुर्घटना घट गया, परीक्षा से बाहर होकर आकर घर पर रोनी। ठीक है ना, रोनी नहीं, अगल बगल के लोग रोवाई। ठीक है ना, आपका रिजल्ट से ज्यादा चिंता आपके अगल बगल का पड़ोसी का रहता है, और उसका ये ख्वाहिश रहता है कि इसका ना हो। ठीक है ना, गलती बोल रहे हैं। हाँ, अब वो बस आपसे पता लगाता रहेगा कि आपका हुआ कि नहीं हुआ, और जब जान जाएगा कि नहीं हुआ तो खुश हो जाएगा, अंदर अंदर बहुत खुश होगा, लेकिन कहेगा कि आपको पढ़ना चाहिए, हो जाएगा, लेकिन अंदर अंदर बहुत कहा है खुश है। और जब कहते आपको जानकारी होगा कि नहीं हुआ तो उसको ठंडक महसूस होगा, रिलैक्स फील करेगा, और जब जान जाएगा हो गया बहुत परेशान हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब नियम है, बदलता नहीं है, सबके आसपास सबके साथ घटना घटित होगी। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई कभी बदलेगा, कहीं कोनो मास्टर यही ना पढ़ाएंगे, इसी तरह से ये भी कभी बदलेगा नहीं। ठीक है ना, आगे चलिए। हाँ, शक्ति का अंतरराष्ट्रीय माने शक्ति का ऐसा इकाई बताइए। वाट, क्या होगा? वाट। शक्ति का ऐसा ही वाट। अच्छा, ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जा है, यांत्रिक। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन, एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, मंदक क्या है? मंदक ऋणात्मक त्वरण, त्वरण का ऐसा इकाई बताइए। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे बताइए, कौन सी नोबेल गैस नहीं है? ऐसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, बाकी सब नोबेल गैस नहीं है। ठीक ना, जहां भूकंप आता है उस एरिया में कौन सी? रेडॉन। कौन सी? रेडॉन। आगे, दाब का ऐसा इकाई, दाब का पास्कल, दाब का पास्कल, दाब का पास्कल। आगे, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है? संयोजी, मतलब जिस वर्ग में देखेंगे उस वर्ग के इलेक्ट्रॉनों की संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? समान होगा। ठीक ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसमें ये समान होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोसियम, बेरियम सब समान होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम इधर वाला अलग। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में समान होगा 3। ठीक है ना, ऐसे बढ़ते जाएगा। क्या होगा? बढ़ते जाएगा। जिस वर्ग में रहेगा उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? समान होगा। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होगी? 1 होता है। क्या होता है? 1। स्वैच्छिक मांसपेशियां किस में विद्यमान होती है? हाथ में। हाथ है सभी के पास? कोई है जिसके पास हाथ ना है? कोई है? सबके पास है। ठीक है, हाथ में कौन सा उत्तोलक काम करता है? कौन उत्तोलक? तृतीयक। आइए बताइए, एक पहिया कूड़ा ढोने वाली गाड़ी द्वितीयक, नींबू निचोड़ने वाला मशीन पहला, नींबू निचोड़ने वाला मशीन पहला, हैंड पंप पहला। याद है ना उत्तोलक का? ठीक है, उत्तोलक हम पढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत? आगे, विभवांतर भी अब विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने किया? भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? कौन होती है? आयोडीन। अधातुओं में क्या होती है? चमकदार होती है। आयोडीन क्या होती है? चमकदार होती है। कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? कौन निकाला जाता है? एल्युमिनियम। कौन निकाल जाती है? रोड और कोन में पाए जाते हैं। रोड कहाँ? आँख में।
आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? कार्निया। कौन सा भाग दिया जाता है? कार्निया। आंख का भाग वो है जो क्या दिया जाता है? दान दिया जाता है। सब लोग के पास कार्निया है ना, कोई दान नहीं ना दिया है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन किसके बराबर होता है? घनत्व के। किसके बराबर होता है? घनत्व के। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध को? स्थिति और समय। स्थिति और समय। स्थिति और समय। एक क्वेश्चन और बताइए, अंतिम क्वेश्चन। एक मिश्रण है जो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। उसका पीएच मान 7 से कम होगा, 6 भी हो सकता है, 5 भी, 4 भी। इस बुक में क्या दिया है? 6। इसलिए आप लोग याद क्या किए हैं? 6। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? चलिए, अस्थि अस्थि को जोड़ता है लिगामेंट। मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है टेंडम, मैट टेंडम, आल लिगामेंट। लास्ट में एल आएगा तो लिगामेंट होगा, लास्ट में टी आएगा तो टेंडम होगा। कोई दिक्कत? याद रहेगा ना? ठीक है। डे 11 का माने सीरीज नंबर 11 हम अभी लिख रहे हैं, इसको भेज रहे हैं। कोई दिक्कत?